अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी से सियाहत तक का सफ़र। सियाहत ने हमेशा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया है। जैसे जैसे मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर हुई है, गुज़श्ता 2 सालों में 100% नहीं, 200% नहीं, बल्कि 300% सियाहत के अंदर इजाफा देखने को मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर बात करें तो ऑपरेशन राह राज, ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशंस के बाद पाकिस्तान के बड़े शहरों में, खसूसन शमाली इलाका जात में दहशतगर्दों, तखरीबकारों और उनके सहूलतकारों का सफाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फौजी ऑपरेशंस और शहदा की कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा हुआ है, बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार होने के बाद सियाहत को भी फ़रोग़ मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना ही कम है। 2021 में पाकिस्तान में सिर्फ जो सियाहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो कमाई हुई है वो 884 मिलियन अमरीकी डॉलर्स में हुई है, 884 मिलियन। सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने से बैरूने मुल्क से आने वाले सियाहों की तादाद में गुज़श्ता साल 70% इजाफा हुआ है। ये सब आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग की नॉलेज में भी इजाफा हो कि हमारे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता काम क्या हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अगर तकरीबन मैं अंदाज़ा बताऊं आप लोगों को, 8,90,000 मुल्की और गैर मुल्की जो हैं नॉर्थ एरियाज में सिर्फ घूमने फिरने गए हैं, 8,90,000। बदकिस्मती से एक वक्त वो था जब पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी की वजह से बदनाम था और हद से ज़्यादा बदनाम था, जिस वजह से हम भी शर्मिंदा थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फिर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों के दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस और शोहदा के खून के बाद पाकिस्तान का नाम बना और आज पाकिस्तान जो है वो सियाहत की वजह से दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जा कर रहा है। आज पाकिस्तान में लोग घूमने आ रहे हैं, आज पाकिस्तान में लोग खुद को महसूस करते हैं। शोहदा के खून से ये सरजमीन फिर से रंगो नूर हुई है, ठीक है। शायद इन्हीं शोहदा के बारे में शायर ने कहा है, ये शेर में कहना चाहूँगी कि इस चमन के फूलों में रंगो आप तुमसे है, इस चमन के फूलों में रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है। ये हमारे शोहदा जो हैं उन्होंने हमें कितना फैसिलिटेट किया है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ पाकिस्तानी ही जान सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कहाँ कहाँ कब कब कुर्बानियाँ दी हैं। बहैसियत कौम हम सब पर यह फ़र्ज़ है कि हम अपने देश, अपने पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रखने के लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को भाई साइड पे रख के इज्तिमाइयत का सोचें, लोगों का भला करें, इकट्ठे होकर काम करें, नफ़रत और इख्तिलाफ़ात को भूल कर आगे बढ़ें, मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें, मुल्क को लेकर जाएं आगे, मुल्क को एक नंबर पर लेकर आए। जिस तरह हमारा मुल्क जो है बहुत से लोगों की वजह से पीछे धकेला जा रहा है, उस मुल्क को आगे लेकर आए। आज शोहदाओं की रूहें हमें दर्स देती हैं कि नफ़रतों के दरवाजे खुद पर बंद ही रखना, दुश्मनों नफ़रतों के दरवाजे खुद पर बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की ये तरक्की और कामयाबी देखकर मुझे खुद बहुत प्राउड हुआ। मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की तो मैंने कहा क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करूं कि हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है और सियाहत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ममालिक जो हैं हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं और ये खूबसूरती जो है अल्लाह पाक ने हमें तोहफे में दी है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।